हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये मेरा लेक्चर नंबर 18 का पार्ट 2 है। आज हम लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में जानेंगे। लाइब्रेरी फंक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम लोग कोई काम कर सकते हैं। मतलब ये फंक्शन पहले से ही बना हुआ है, हम लोग सिर्फ इसे इस्तेमाल करते हैं अपने किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। ओके, तो काउंट फंक्शन से हम लोग बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं पाइचार्म के अंदर। यहाँ पर चलकर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा पाइथन का। ये फाइल का नाम मैं दे दे रहा हूँ लेक्चर 18 पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पर इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, जूम इन। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले काउंट फंक्शन के ऊपर वर्कआउट करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से सारे फंक्शंस को यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ मैं। ओके, टोटल यहाँ पे 12 फंक्शन है। हम लोग को इस 12 फंक्शन को जल्दी जल्दी यहाँ पे समझना है और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहला काम काउंट फंक्शन। ये काउंट फंक्शन काम कैसे करता है, काउंटिंग का काम करता है। मान लीजिए कि स्ट्रिंग है आपके पास और उसके अंदर लिखा हुआ है एप्पल इज रेड एंड बनाना इज ऑल्सो रेड, या फिर मैंगो इज ऑल्सो रेड, मैंगो इज ऑल्सो रेड। ओके, अब मुझे पता करना है कि इस सेंटेंस में रेड कितनी बार प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल ले लीजिए c इक्वल्स टू m डॉट काउंट। आप काउंट फंक्शन को कॉल कर दीजिए और काउंट फंक्शन को बोलिए कि भाई काउंट फंक्शन तो मुझे रेड वर्ड को काउंट करके बताओ, ये जो रेड वर्ड है वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितनी बार प्रेजेंट है। तो वो जाएगा RED को, ओके, इस RED को कंपेयर करेगा एकदम बिगिनिंग से। ओके, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं स्ट्रिंग के ऊपर तो आप उसे जाएं, ये मेरा प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 17 का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन सबको देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पर इंडेक्स पोजीशन के बारे में मैंने बताया। तो ये जो रेड है ना RED, वो लेटर A से कंपेयर होगा। तो A पूरे मतलब बिगिनिंग से कंपेयर होना शुरू होगा और RED का ये ग्रुप देखेगा इसमें कि RED करके कुछ है क्या इसके अंदर। तो RED करके यहाँ पर देखिए 2 जगह प्रेजेंट है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो मैंने इसे रन कराया, तो फिलहाल मैंने इसे डिस्प्ले नहीं किया है वेरिएबल c को। तो हम यहाँ पे जाकर c को डिस्प्ले कर देंगे और ये देखिए मेरा c डिस्प्ले हुआ। मुझे आउटपुट में क्या मिल गया यहाँ पे, अब मैं ऐसे रन कराता हूँ फटाफट। तो ये मेरा आउटपुट में आया 2, क्योंकि यहाँ पे जो रेड है वो 2 बार प्रेजेंट है इस सेंटेंस के अंदर। तो अगर मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक और d लगा दिया तो कोई इश्यू नहीं है, वो ये सॉरी इश्यू है यहाँ पर, सॉरी, ये जो रेड है ना ये REDD, ये जो चीज़ है इसमें कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा। तो मैं इसे अगर रन कराऊँ तो ये देखिए मुझे आउटपुट में यहाँ पर 0 मिला। फिलहाल अगर यहाँ पर D होता और यहाँ पर D नहीं होता, क्लियर, तो हम लोग इसे अगर रन कराएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर भी आउटपुट में 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो रेड है ना, ये रेड यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए RED, इस REDD के अंदर ये RED प्रेजेंट है, इसलिए ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार मिल गया मुझे और यहाँ पर एक बार मिल गया, क्लियर। तो ये इस तरह से काउंट फंक्शन काम करता है। और काउंट फंक्शन में आप ना रेंज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया एप्पल रेड, ओके, और एप्पल रेड एंड रेड, तो इसके अंदर 2 रेड हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी काउंटिंग यहाँ से शुरू हो, मतलब AND के A से शुरू हो। तो एक बात बताइए, जो एप्पल रेड एंड रेड है इसमें जो A है उसका पोजीशन क्या है। आप पोजीशन यहाँ से काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएं, ये देखिए जो लेटर A है उसका पोजीशन क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ओके, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10। तो लेटर A का जो पोजीशन है वो 10 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाकर 10 पास कर देना है, क्लियर। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम इन कर दिया है, तो एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर जैसे आप 10 पास करेंगे तो पोजीशन 10 से इंक्लूडिंग पोजीशन 10 से लेकर एंड तक वो देखेगा कि ये रेड वर्ड कितनी बार प्रेजेंट है। तो फिलहाल एक बार प्रेजेंट है। तो मैं अगर इसे रन कराऊंगा तो मुझे आउटपुट में देखिए क्या मिला, यहाँ पर 1 मिला, ठीक है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे C में स्टोर कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसे C में ना स्टोर करके इसे मैं डायरेक्ट भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सिर्फ फ़ायदा क्या, मतलब पहले वाले में फ़ायदा ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पर आपने C को
सी के अंदर एक रिज़ल्ट स्टोर किया था और आप उसी को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या है, सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पे भी 1 मिलेगा। तो ये क्या था, ये था पोजीशन। ये पोजीशन काउंट फंक्शन को ये बताता है कि आपको काउंटिंग करना है, बट आपको 10th पोजीशन से स्टार्ट करना है काउंटिंग करना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन दिया, एंडिंग पोजीशन नहीं दिया। तो यहाँ पर अगर हम एंडिंग पोजीशन दे दें कोई, बाय डिफ़ॉल्ट एंडिंग पोजीशन जो होगा वो इस स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो इस स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा वही इसका एंडिंग पोजीशन होगा। तो लेंथ क्या होता है, लेंथ हमेशा 1 से काउंट होता है। अगर आप इसका फॉर एग्जांपल मैं अगर इसका लेंथ निकालूं तो मुझे लेंथ क्या मिलेगा, लेन ऑफ m करके ये निकल सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे अभी रन कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये देखिए 17, यानी कि इसका लेंथ है 17। तो अगर आपने यहाँ पे 10 के बाद कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे 17 होगा। क्लियर। तो अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 15, तो 10,15, 10,15 का मतलब आप समझें, 10,15 मतलब ये हो गया 10, फिर ये हो गया 11, फिर ये हो गया 12, फिर हो गया ये 13, फिर हो गया 14 और फिर हो गया 15। तो इतने, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी ब्लू कलर के अंदर ही वो सर्च करेगा रेड को। फिलहाल इसके अंदर तो रेड नहीं है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये देखिए आपको आउटपुट में क्या मिला यहाँ पे, 0। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं फटाफट इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, वो इंडेक्स पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब ये आप देख रहे हैं एप्पल रेड एंड रेड, आपको मैं पोजीशन के हिसाब से जैसे ये दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं ग्रीन मैंगो, तो ये नीचे में क्या है, ये पोजीशन है, इसी को इंडेक्स पोजीशन बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अब मुझे मान लीजिए एक मैंने लिया एप्पल इज़ रेड को हटाइए, यहाँ से मैंने सिर्फ लिया एप्पल, ओके। और मैं यहाँ पर अब काउंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा इंडेक्स फंक्शन का। और मैं बोलूँगा इंडेक्स फंक्शन को कि मुझे पोजीशन दो लेटर ए का, ओके। तो लेटर ए का पोजीशन इस एप्पल वर्ड में कहाँ पर है, उसका पोजीशन देखिए 0 है। तो मैं अगर इसे रन कराऊँ तो मुझे आउटपुट में देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 क्यों मिला, क्योंकि लेटर ए जो है एप्पल के अंदर 0th पोजीशन पे स्टोर है। अगर मान लीजिए इसमें एक और एप्पल होता, ए होता, तो भी पहला वाला जो ए होगा उसी का वो पोजीशन रिटर्न करेगा, लास्ट वाले ए का पोजीशन रिटर्न नहीं करेगा। क्लियर। तो ये हो गया इंडेक्स पोजीशन। पर इंडेक्स पोजीशन क्या होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर अगर आपने बड़ा लेटर ए डाल दिया, ठीक है ना, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये लेटर ए जो है कैपिटल है और यहाँ पर जो ए है वो स्मॉल है। तो ये केसेस को ध्यान रख के चेकिंग करता है। इस केस में आपको मिलेगा एरर, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन जो है वो एरर रिटर्न करता है, जो चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं अगर नहीं मिला तो। फिलहाल अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है एप्पल इज़ रेड एंड रेड, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, और इस सेंटेंस के अंदर मान लीजिए आपको एप्पल ढूंढना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंगल लेटर ढूंढ सकते हैं, आप ग्रुप ऑफ एक लेटर को भी ढूंढ सकते हैं। लाइक एप्पल ढूंढना चाहते हैं, तो फिलहाल एप्पल जो है उसमें इस एप्पल का जो ए है, इस एप्पल का जो ए है उसका पोजीशन देखिए, एप्पल जब ढूंढेगा ना वो इसके अंदर, तो यहीं पे मैच कर जाएगा। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर का पोजीशन है वो उसको वो रिटर्न कर देगा। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए आपका 0 आउटपुट आया, मतलब कि इंडेक्स पोजीशन 0 मिला। तो इंडेक्स फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी वर्ड को या लेटर को वो सेंटेंस के अंदर ढूंढता है और उसका इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देता है। अगर आप यहाँ पर सपोज कर लीजिए रेड डाल देते हैं, ओके, तो मैं यहाँ पे इज हटा देता हूँ, एप्पल रेड एंड रेड, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको आउटपुट में, आपको आउटपुट में मिलेगा रेड। देखिए तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ तक तो 5 है भाई, ये देख लीजिए यहाँ पर आपका 5 है। क्लियर। 5 के बाद आर जो है उसका पोजीशन क्या है, 6 है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो मैं इसे अगर अभी रन कर रहा हूँ तो ये देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिला, 6 मिला। तो इस तरीके से आपका ये जो काम कर रहा है ये आपका हो गया इंडेक्स फंक्शन, ठीक है ना। तो इंडेक्स फंक्शन में भी आप रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एप्पल रेड जो है ये वाला नहीं, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है सेंटेंस का जो वर्ड, मतलब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में मुझे रेड को फाइंड आउट करना है कि भाई उस रेड में, इसके अंदर रेड का इंडेक्स पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए आपको रेंज दे सकते हैं। बस मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया, सपोज कर लीजिए 10, इसका क्या मतलब है, इंडेक्स फंक्शन पोजीशन 10 के बाद से, मतलब 10 को इंक्लूडिंग, 10 इंक्लूडेड रहेगा वहाँ पे वो, और उसके बाद के सारे लेटर्स में ढूंढेगा कि रेड कहाँ पे है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3, ओके, 4 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10,
मतलब यहाँ से वो ढूंढना शुरू करेगा कि आपका इस पर्टिकुलर सेंटेंस में रेड कहाँ पे है, मतलब रेड का इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो जो भी रेड का इंडेक्स पोजीशन होगा, मतलब ये आर का, यानी कि 11, 12, 13 और 14, आर का पोजीशन क्या है 14। तो अगर आप यहाँ पर जाकर इसे रन कराएंगे, ये देखिए 14, तो आपको आउटपुट में 14 मिला, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था। क्यों मिला 14? क्योंकि ये वाला जो रेड है ना 10 के बाद सर्च हो रहा है, 10 को इंक्लूडेड। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसमें ये रेड कहाँ है? यहाँ पर है। इस आर का इंडेक्स पोजीशन क्या है 14, तो आपको आउटपुट में 14 मिल गया। क्लियर? और इसके अंदर आप स्टार्टिंग पोजीशन देंगे और एंडिंग पोजीशन अगर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो कंसीडर होगा। और आप चाहें तो यहाँ पर एंडिंग पोजीशन भी दे सकते हैं। तब क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे 10 to 14 के बीच में ही सर्च करेगा। तो स्टार्टिंग पोजीशन तो 10 है और एंडिंग पोजीशन 14 है, मतलब 14 से कम कंसीडर करेगा। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। अब बताइए, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कहीं पर भी रेड है? नहीं है। तो आपका आउटपुट में क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। इंडेक्स फंक्शन के साथ यही तो एक प्रॉब्लम है। इंडेक्स फंक्शन जो है, अगर वो चीज़ जो ढूंढ रहा है वो नहीं मिले तो वो रिटर्न कर देता है आपको एरर। ये उसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ये कोई बग नहीं है, ये इस तरह का इसकी फंक्शनैलिटी है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सीधा फाइंड फंक्शन के अंदर। तो मैं आपको एक बात बताऊं, फाइंड और इंडेक्स बिल्कुल एक तरीके से काम करते हैं। बस फ़र्क ये है कि फाइंड जो है, अगर डेटा नहीं मिला तो वो -1 रिटर्न करता है, और अगर मिला तो जैसे इंडेक्स काम करता है वैसे ही आपका फाइंड फंक्शन काम करता है। ये देखिए, यहाँ पर वो ढूंढा तो उसको कुछ नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर दिया। अगर कुछ मिलता तो बिल्कुल इंडेक्स की तरह काम करता है। यानी कि जिसको इंडेक्स फंक्शन पता है उसको फाइंड फंक्शन भी पता, मतलब आप इंडेक्स जानते हैं, मतलब आप फाइंड जानते हैं। बट डिफरेंस यही है कि इंडेक्स क्या है, अगर जो चीज़ वो ढूंढ रहा है अगर नहीं मिला तब वो एरर रिटर्न करता है, और फाइंड फंक्शन -1 रिटर्न करता है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधा स्प्लिट फंक्शन के अंदर। देखिए, स्प्लिट फंक्शन का क्या क्या फंक्शनैलिटी है। स्प्लिट फंक्शन का काम होता है चीज़ों को तोड़ देना। क्लियर? तो इसको मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है ABC, फिर डॉलर लिखा हुआ है, फिर DEF, फिर से डॉलर लिखा हुआ है, फिर MNO, फिर से डॉलर लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं इसको स्प्लिट करना, अलग अलग करना चाहते हैं। ठीक है? तो अगर आप लिख देते हैं m.split, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा कि ओके, स्प्लिट फंक्शन के अंदर आपको देना पड़ेगा एक कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर मैंने दे दिया डॉलर। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? डेटा क्या मिलेगा आपको? डेटा के अंदर आएगा आपका ABC, एक डबल कोट्स में आ जाएगा, फिर कॉमा ABC डबल कोट्स में आ जाएगा, सॉरी DEF, सारे वर्ड अलग अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो रहा है ये? वो जहाँ जहाँ पे देखेगा डॉलर वहाँ से वो इसको तोड़ देगा। मतलब डॉलर के पहले ABC को अलग कर दिया, ये देखिए, DEF को अलग कर दिया, ये देखिए, फिर MNO को अलग कर दिया, और ये आपको बन गया क्या? एक लिस्ट। और आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ABC, DEF एंड MNO। तो स्प्लिट के अंदर आप यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर पास कर सकते हैं। वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में जहाँ पे भी मिलेगा उसके पहले तक के सारे कैरेक्टर को वो रिट्रीव कर लेगा। ठीक है ना? जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हैं, ठीक है ना, तब कुछ नहीं देने से बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पर स्पेस कंसीडर करेगा, बट इस सेंटेंस में कहीं पे भी स्पेस नहीं है, तो आपको वो इसको स्प्लिट नहीं कर पाएगा। जैसा का जैसा है वैसा ही आपको आउटपुट मिल जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसको रन करा के दिखा देता हूँ एक बार फटाफट। तो ये जो चीज़ है ना, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके कट करके सॉरी, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी यहाँ पर आ जाता हूँ। इधर में आपका एक सेकेंड, हाँ, तो फिर मैं यहाँ पर इसे लेता हूँ m इक्वल्स टू ABC, ओके, फिर डॉलर, फिर CDE, फिर डॉलर, फिर EFG, फिर डॉलर। अब अगर मैं यहाँ पे जाके लिखूँ प्रिंट m.split, ओके, और इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या? डॉलर। अब मैं अगर इसे रन कर रहा हूँ तो देखिए मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? प्रिंट के बाद ये देखिए
मैं इसे रन कराऊँ तो देखिए मुझे क्या मिला, ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर सी डी, फिर ई एफ जी, और उसके बाद मैंने लास्ट में $1 दे दिया, इसलिए मुझे वहाँ पे ब्लैंक मिला। अच्छा, मैं फिर से इसे रन कराता हूँ तो ये देखिए आपको आउटपुट मिला। और इन केस अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दूंगा तो स्पेस कंसीडर करेगा वो, ठीक है ना। तो स्पेस कंसीडर करेगा तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, आपको जो दिया हुआ है स्ट्रिंग वही लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्प्लिट काम करता है। आप इसे किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है एप्पल इज़ रेड, ठीक है ना, एप्पल इज़ रेड, और आप इसको बीच से स्प्लिट करना चाहते हैं स्पेस से, ठीक है। तो आपको देखिए एप्पल इज़ रेड जो है वो लिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिला, एप्पल इज़ रेड। तो एप्पल क्या है, 0th पोजीशन, देखिए ये एप्पल हो गया पहला वर्ड, ये इज़ हो गया दूसरा वर्ड, और ये रेड हो गया तीसरा वर्ड। तो इस तरीके से बहुत आराम से आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। और ये स्प्लिट करता क्या है, उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप खाली स्प्लिट के बारे में जानें। अब हम लोग आते हैं इस कैपिटलाइज फंक्शन के बारे में, जानते हैं कि ये कैपिटलाइज फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो कैपिटलाइज फंक्शन बेसिकली करता क्या है, वो किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटलाइज और मैं अभी इसको रन कराऊँ तो मुझे देखिए आउटपुट में क्या मिलेगा, एप्पल इज रेड का जो ए है वो कैपिटल में हो गया, बाकी सारी चीज़ें जैसी हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अब हम लोग इज़ अपर, इज़ लोअर, इज़ अल्फ़ा, और ये सारे इज़ वाले जो फंक्शन है बड़े काम के फंक्शन होते हैं। इनका काम क्या होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ अभी एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसको यहाँ से कट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको डाल दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको रन करा के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, ये इज़ वाला काम, इज़ अल्फ़ा, इज़ डिजिट, ये सब करता क्या है, ये इसका यूज़ क्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इज़ अपर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर और आपको जानना है कि वो अपर केस में है कि नहीं है, तो आप ये कैसे जानेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ और मुझे ये जानना है कि ये जो मेरा लेटर ए है ये क्या अपर केस में है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज़ अपर, ओके। तो इज़ अपर बेसिकली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। इज़ अपर करता क्या है, हम बोल रहे हैं इज़ अपर को कि इज़ अपर बताओ क्या ये कैरेक्टर अपर केस में है। तो फिलहाल ये तो अपर केस में ही है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपको आउटपुट देखिए क्या मिला, ट्रू मिला, ओके वेरी गुड। बट अगर आप यहाँ पर इसको छोटा लेटर दे देंगे तब ये बता देगा कि भाई ये जो आप लेटर दिए हो वो अपर केस में नहीं है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे फॉल्स मिला। तो इस तरीके से इज़ अपर काम करता है। तो इज़ अपर एक सिंगल लेटर पे ही नहीं, ये मल्टीपल मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स पे भी काम करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, तो सारे के सारे कैपिटल लेटर हैं, बढ़िया है। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में ट्रू मिलेगा। बट इन केस अगर आपने इसमें कोई भी छोटा लेटर डाल दिया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि इज़ अपर कह रहा है कि सारे के सारे लेटर तो ठीक है ए बी सी डी, बट एस जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं है, वो अपर केस में नहीं है। तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि अब इज़ अपर जो है वो तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब वो सारे के सारे कैरेक्टर्स यानी कि लेटर्स अपर केस में होंगे। तो ये होगी फंक्शनैलिटी इज़ अपर की। अब हम लोग आ जाते हैं इज़ लोअर। तो इज़ लोअर भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा ये देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जाना क्या है, यहाँ पर सिर्फ लिख देना इज़ लोअर। तो ठीक है, आप बताइए क्या ये सारे कैरेक्टर लोअर केस में हैं। अगर आप सिंगल लेटर डालेंगे तब तो ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि वो जो एस है ना वो स्मॉल लेटर में है, इसलिए उसने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। अगर आप इसे कैपिटल बना देंगे तब क्या होगा, आपको मिलेगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि इज़ लोअर जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो जिस चीज़ को चेक कर रहा है वो लोअर केस में नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी ई और यहाँ पे मैंने एक कैपिटल ए दे दिया, क्लियर। तो अब क्या होगा बताइए, ए बी सी डी ई तो स्मॉल लेटर है बट कैपिटल ए जो है वो स्मॉल लेटर नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट में क्या मिला, फॉल्स मिला। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इज़ लोअर इज़ अपर की कहानी। अब हम लोग समझेंगे इज़ अल्फ़ा और इज़ एलनम। तो देखिए इज़ अल्फ़ा का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट में है कि नहीं है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको, हाँ मान लीजिए आपके पास एक लेटर है सी एच इक्वल्स टू, इसके अंदर आपने लिखा ए, तो आप बताइए ये अल्फ़ाबेट है। जी हाँ ये अल्फ़ाबेट है, बट आपको कैसे पता चलेगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू, पाइथन के थ्रू। आप एक काम कर सकते हैं, सी एच डॉट ओके, आप लिखिए इज़ एलनम, सॉरी अल्फ़ा, इज़
अल्फ़ा। तो इज़ अल्फ़ा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब आप जिस चीज़ को चेक कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट हुआ तो फिलहाल ये तो अल्फ़ाबेट है, तो मुझे आउटपुट में क्या मिला? ट्रू मिला। गुड। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे ए को हटा के यहाँ पे मैं 2 डाल दूँ तब क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो डिजिट है, वो अल्फ़ाबेट नहीं है। तो आप 2 की जगह पे कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए, लाइक डॉलर, तो डॉलर के केस में भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इज़ अल्फ़ा काम करता है। क्लियर? बेसिकली इन सब का यूज़ हम लोग प्रोग्राम में करते हैं, तो और भी डिटेल में चीज़ें समझ में आएंगी, आपको उसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। तो मैंने इज़ अल्फ़ा के बारे में बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, और इज़ अल्फ़ा को हटा के अब हम लोग लिखेंगे इज़ एलनम। ये थोड़ा सा और उससे ब्रॉड वे में चेकिंग करता है। इज एलनम अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को देखता है। ओके, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर दोनों को चेक करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने आप लिखा ABCDE और 3 4 5 6, तो ये देखिए ये जो भी चीज़ है इसके अंदर लेटर भी है और इसके अंदर डिजिट भी है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, तो अगर लेटर डिजिट में से कुछ भी एक मान लीजिए नहीं है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब उसका कहना है कि अगर अल्फ़ाबेट हुआ तो भी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, डिजिट हुआ तो भी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। इसके अलावा अगर कुछ भी तुम डाल दिए उसके अंदर से डॉलर डाल दिया, तब वो क्या रिटर्न करेगा? आपका यहाँ पे देखिए फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है इज एलनम। क्लियर? उसी तरीके से आपका इज डिजिट भी काम करता है। इज डिजिट क्या करता है? अगर डिजिट हुआ तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर डिजिट नहीं हुआ तब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। और रहा बात ये इज स्पेस, तो इज स्पेस तब ट्रू रिटर्न करता है जब आप जिस चीज़ को चेक कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए देखिए प्रिंट है ना, मैंने लिखा यहाँ पे एक डिजिट लिया मैंने 3 और मैंने लिखा इज डिजिट। मैं बोल रहा हूँ पाइथन को कि आप बताओ कि ये चीज़ क्या डिजिट है, तो पाइथन बोलेगा हाँ भाई ये जो डिजिट है। क्यों? क्योंकि वो 3 है, 3 है तो डिजिट ही होता है। तो इस तरीके से आपको ये इज डिजिट फंक्शन क्या करता है, ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब जिस चीज़ को आप चेक कर रहे हैं वो डिजिट हुआ। अब इसी मान लीजिए आप और भी डिजिट डाल दिए, उसी में आप एक लेटर डाल दिए, तब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर? ये देखिए क्यों फॉल्स रिटर्न किया? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें तो डिजिट है बट लास्ट में आपने एक अल्फ़ाबेट डाल दिया है, तो इससे क्या होगा? फॉल्स आएगा। और उसी तरीके से आपका इज स्पेस काम करता है, तो इज स्पेस का आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये बेसिकली क्या करता है, अगर स्पेस हुआ तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये लेक्चर मेरा कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कोई भी डाउट होने से आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं डेफिनेटली आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।